भारत की धरती पर एक सूरज उगा जिसने अंधेरों को चीरकर हर इंसान के लिए बराबरी का उजाला फैलाया। वो थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस महान शख्सियत की जिन्हें सिर्फ एक वर्ग का मसीहा कहना उनकी विरासत को छोटा करना है। जब भी बाबा साहब का नाम लिया जाता है, लोग कहते हैं वो दलितों के लिए लड़े। ये सच है, लेकिन आधा सच। बाबा साहब की सोच सिर्फ एक वर्ग तक सीमित नहीं थी। वो समाज के हर कोने को जोड़ना चाहते थे। दलित, सवर्ण, महिला, मजदूर, अल्पसंख्यक, हर इंसान उनके लिए बराबर था। उनकी जिंदगी एक ऐसी मशाल थी जिसने हर वर्ग को रोशनी दी। 14 अप्रैल 1891 को महू में जन्मे बाबा साहब ने उस दौर में आंखें खोलीं जब समाज जाति की दीवारों में बंटा था। छुआछूत, भेदभाव और अन्याय ने इंसान को इंसान से दूर कर रखा था। लेकिन बाबा साहब ने हार नहीं मानी। उन्होंने पढ़ाई की, विदेशों से डिग्रियां हासिल की और फिर भारत लौटकर समाज को बदलने का बीड़ा उठाया। वो न सिर्फ संविधान निर्माता थे, बल्कि एक अर्थशास्त्री, वकील, समाज सुधारक और सबसे बढ़कर वो सामाजिक एकता का सपना देखने वाले थे। लेकिन सवाल ये है, क्या हम उनकी इस विशाल सोच को सिर्फ एक वर्ग तक सीमित करके उनकी मेहनत का अपमान नहीं करते? आज हम आपको बताएंगे कि बाबा साहब ने हर वर्ग के लिए क्या किया, दलितों से लेकर सवर्णों तक, महिलाओं से लेकर मजदूरों तक। तो चलिए इस प्रेरक यात्रा को शुरू करते हैं। बाबा साहब का सबसे बड़ा योगदान है हमारा संविधान। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ यह दस्तावेज सिर्फ कागजों का पुलिंदा नहीं, बल्कि एक ऐसा वादा है जो हर भारतीय को बराबरी, आजादी और सम्मान देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इस संविधान को बनाने में कितनी मेहनत लगी थी? बाबा साहब ने 3 साल तक दिन रात एक करके दुनिया के हर बड़े संविधान का अध्ययन किया। उन्होंने अमेरिका की स्वतंत्रता, फ्रांस की समानता और जापान की एकता से प्रेरणा ली। फिर भारत के लिए एक ऐसा ढांचा बनाया जो हर वर्ग को गले लगाए। अनुच्छेद 14 कहता है, कानून के सामने सब बराबर हैं। अनुच्छेद 15 भेदभाव को खत्म करता है। अनुच्छेद 21 हर इंसान को जीने का हक देता है। क्या यह सिर्फ दलितों के लिए था? नहीं, यह हर उस इंसान के लिए था जो इस देश में रहता है, चाहे वो सवर्ण हो, अल्पसंख्यक हो या कोई और। सवर्ण समुदाय को भी संविधान ने एक नया मौका दिया। कैसे? पहले समाज में ऊंच नीच की भावना ने सवर्णों को भी बांध रखा था। बाबा साहब ने संविधान के जरिए सामाजिक एकता का रास्ता खोला। उन्होंने कहा, अगर समाज बंटा रहेगा तो देश कभी तरक्की नहीं करेगा। सवर्णों के लिए बाबा साहब का संदेश था, अपनी जिम्मेदारी समझो, समाज को जोड़ो। संविधान ने उन्हें भी मौका दिया कि वो पुरानी रूढ़ियों को छोड़कर एक नए भारत का निर्माण करें। शिक्षा, नौकरी और राष्ट्रीय विकास में सवर्णों की भागीदारी को बाबा साहब ने हमेशा बढ़ावा दिया। अब बात करते हैं उस वर्ग की जिसके बिना समाज अधूरा है, महिलाएं। उस दौर में जब महिलाओं को घर की चारदीवारी तक सीमित रखा जाता था, बाबा साहब ने उनकी आजादी की बात की। क्या आप जानते हैं कि हिंदू कोड बिल जैसा क्रांतिकारी कदम बाबा साहब की देन था? हिंदू कोड बिल में बाबा साहब ने कहा, बेटियों को भी बेटों की तरह संपत्ति में हक मिले, शादी में उनकी मर्जी हो, तलाक में उन्हें आजादी मिले। उस समय ये बातें सुनकर लोग हैरान रह गए, लेकिन बाबा साहब डट कर लड़े। ये बिल सिर्फ एक वर्ग के लिए नहीं था, ये हर उस महिला के लिए था, चाहे वो सवर्ण हो, दलित हो या किसी और समुदाय की। बाबा साहब कहते थे, मैं समाज की प्रगति को उसकी महिलाओं की प्रगति से मापूंगा। उनकी ये सोच सवर्ण महिलाओं के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण थी। उस समय सवर्ण परिवारों में भी महिलाओं को कई रूढ़ियों का सामना करना पड़ता था। बाबा साहब ने उन्हें कानूनी हक देकर नई ताकत दी। आज अगर हमारी माताएं बहनें बराबरी की बात करती हैं, तो उसकी नींव बाबा साहब ने रखी थी। और सिर्फ कानून ही नहीं, बाबा साहब ने महिलाओं को शिक्षा और आत्मनिर्भरता का महत्व भी सिखाया। उनकी पत्नी सविता अंबेडकर उनके इस मिशन में साथ थीं। ये उनके विचारों की ताकत थी कि समाज का हर वर्ग उनकी बात सुनने लगा। बाबा साहब का उद्देश्य सिर्फ सामाजिक सुधार तक सीमित नहीं था। वो समाज के उस वर्ग के लिए भी लड़े जो दिन रात मेहनत करता है। हमारे मजदूर,
हमारे श्रमिक। उस समय मजदूरों की हालत बहुत खराब थी। 12-14 घंटे काम, कम वेतन और कोई सम्मान नहीं। लेकिन बाबा साहब ने उनकी आवाज उठाई। उन्होंने 8 घंटे के कार्य दिवस की वकालत की। कहा, मजदूर भी इंसान है, उसे आराम और सम्मान का हक है। यह लड़ाई सिर्फ एक वर्ग की नहीं थी। खेतों में काम करने वाला किसान, कारखानों में पसीना बहाने वाला मजदूर, सड़कों पर मेहनत करने वाला कर्मचारी, ये हर वर्ग के लोग थे, सवर्ण भी, दलित भी। अब बात करें अर्थव्यवस्था की तो बाबा साहब एक महान अर्थशास्त्री थे। उन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी नीतियों ने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया, जिसका फायदा हर वर्ग को मिला। सवर्ण समुदाय, जो उस समय व्यापार और उद्योग में सक्रिय था, उसे भी बाबा साहब की नीतियों से स्थिरता और अवसर मिले। बाबा साहब जानते थे कि अगर देश का हर वर्ग, मजदूर, व्यापारी, किसान साथ नहीं चलेगा तो भारत कभी आगे नहीं बढ़ेगा। उनकी ये सोच आज भी हमें प्रेरित करती है। अब बात करते हैं सवर्ण समुदाय के लिए बाबा साहब के योगदान की। अक्सर लोग सोचते हैं कि बाबा साहब सिर्फ दलितों के लिए लड़े, लेकिन यह गलत है। उनकी नजर में समाज एक था और सवर्ण भी उसका हिस्सा थे। वो चाहते थे कि सवर्ण समुदाय अपनी जिम्मेदारी समझे और समाज को जोड़ने में आगे आए। बाबा साहब ने जाति व्यवस्था की दीवार को तोड़ने की बात की। ये दीवार सिर्फ दलितों को नहीं, सवर्णों को भी बांधे रखती थी। पुरानी रूढ़ियां, अंधविश्वास और ऊंच नीच की भावना ने सवर्णों को भी एक सीमित दायरे में रखा था। बाबा साहब ने उन्हें नई सोच दी। उन्होंने कहा, शिक्षा लो, संगठित हो और समाज को आगे बढ़ाओ। संविधान के जरिए बाबा साहब ने सवर्णों को भी मौका दिया कि वो देश के निर्माण में बराबर के भागीदार बने। उनकी नीतियों ने शिक्षा और नौकरियों में अवसर बढ़ाए, जिसका फायदा सवर्ण समुदाय को भी मिला। राष्ट्रीय एकता की उनकी बात ने सवर्णों को प्रेरित किया कि वो सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे समाज के लिए सोचें। 1956 में बौद्ध धर्म अपनाने का उनका फैसला भी सिर्फ दलितों के लिए नहीं था। बौद्ध धर्म की उनकी व्याख्या करुणा, समानता और मानवता हर वर्ग के लिए थी। सवर्ण समुदाय के लिए भी ये एक नया रास्ता था, एक ऐसा रास्ता जो अंधविश्वासों से मुक्त था। दोस्तों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कोई साधारण इंसान नहीं थे। वो एक विचार थे, एक क्रांति थे, एक सपना थे। उनका सपना था एक ऐसा भारत जहां कोई भेदभाव ना हो, कोई ऊंच नीच ना हो। उन्होंने दलितों के लिए लड़ा, ये सच है, लेकिन उनकी सोच में हर वर्ग शामिल था। सवर्ण, महिला, मजदूर, अल्पसंख्यक, हर इंसान। चाहे वो संविधान की बराबरी की बात हो, महिलाओं के हक की लड़ाई हो, मजदूरों के लिए आवाज हो या सवर्णों के लिए सामाजिक एकता का संदेश, बाबा साहब ने हर वर्ग को छुआ। उनकी जिंदगी का हर कदम समाज को जोड़ने वाला था। तो जब हम उन्हें सिर्फ एक वर्ग का नेता कहते हैं, तो क्या हम उनकी इस विराट सोच को छोटा नहीं कर देते? आज जब हम बाबा साहब की बात करते हैं, तो हमें उनकी पूरी विरासत को समझना होगा। वो कहते थे, मेरा जीवन एक खुली किताब है, तो आइए हम उस किताब के हर पन्ने को पढ़ें। बाबा साहब को सिर्फ एक वर्ग तक सीमित करना गलत है, क्योंकि वो हर इंसान के लिए थे, हर सपने के लिए थे। और अब एक खास मौके की बात। हर साल 14 अप्रैल को हम बाबा साहब का जन्मदिन मनाते हैं। ये सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि एक प्रेरणा का दिन है। इस जन्मदिन पर आइए संकल्प लें कि हम बाबा साहब के सपनों को सच करेंगे। हम एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां हर इंसान को सम्मान मिले, हर वर्ग को अवसर मिले। बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनकी शिक्षाओं को अपनाएं, शिक्षित बने, संगठित रहें और समाज को जोड़ें। तो दोस्तों, इस जन्मदिन पर बाबा साहब को याद करते हुए उनके रास्ते पर चलें और एक नया, समान और मजबूत भारत बनाएं। बाबा साहब, आप हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। मित्रों, यह था बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भारत को अतुलनीय योगदान। याद रखिए, बाबा साहेब सबके हैं। उनको किसी एक जाति, समाज, धर्म से बांधना उनका कद छोटा करता है। बाबा साहेब हम सबके आदर्श है, हमारे महापुरुष है। बाबा साहेब के जन्म दिवस पर कथा कहानी चैनल आप सभी भारतवासियों को शुभकामनाएं देता है। मेरा छोटा सा प्रयास था, आप सब बाबा साहेब के बारे में खूब अध्ययन कीजिए, तब आप उनकी असली व्यापक सोच को समझ पाएंगे।
आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए एक सवाल दे रहा हूं, सोचकर बताइए, बाबा साहेब ना होते तो आज भारत कैसा होता? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को खूब शेयर कीजिए। फिर मिलता हूं किसी नई कथा में, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।